कहते हैं कि चंद्रमा और सूर्य उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है, उसी प्रकार संतों का अभ्युदय भी सदा ही सुखकर होता है। संत तपस्या करके शक्तियाँ अर्जन करते हैं और अपने तपोबल से समाज का कल्याण करते हुए आए हैं। जिस प्रकार मक्खन ताप मिलने से पिघल जाता है, वैसे ही हमारे परम पवित्र संत दूसरों के दुख देखकर पिघल जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और अपनी तपस्या के बल से भक्तों के दुख दूर करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि भगवान भी संतों के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। ऐसे ही हमारे नर्मदा खंड के सिद्ध संत हैं हमारे फलेहारी बाबा जी, जिनके तपोबल से पेड़ पौधे भी हरे भरे हो जाते हैं, कई दुखी भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं और हजारों निसंतान भक्तों की गोद भी हरी भरी हो जाती है। बाबा जी बहुत ही हंसमुख, सहज और सरल हृदय संत हैं। आज हम उनके दर्शन करते हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। नर्मदे हर। अब हम महाराज जी के साथ मैया के दर्शन करने जा रहे हैं। माँ नर्मदा जी के दर्शन करने महाराज जी के साथ जा रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। जय हो नर्मदा मैया की जय। यह आश्रम मध्य प्रदेश के जिला रायसेन, तहसील बरेली, ग्राम बरहा कला माँ नर्मदा जी के तट पर स्थित है। लेकिन महाराज जी के यहाँ आने पर महाराज जी ने यहाँ पर तपस्या करी और तपस्या के प्रताप से, तप के प्रताप से ये पेड़ फिर से हरा भरा हुआ है। आज हमारे सामने है, हम देख सकते हैं ये कदम का पेड़ पूरी तरीके से हरा भरा है। सब गांव के लोग हैं और ये सब महाराज जी की सभी ने तपस्या देखी है और कहते भी हैं कि संतों की महिमा तो वेद भी न जाने। संतों की तो बड़ी महिमा अपरंपार होती है, विश्व कल्याण की भावना रहती है संतों में, तो उनकी महिमा अपरंपार होती है। अच्छा भाई साहब, ये पेड़ पहले पूरा सूखा था, सूख गया था, फिर महाराज जी वो तो हरा भरा था, इसके बाद सूख गया। हाँ, सूखने के बाद जब महाराज जी ने इस पे वो मचान बना के, हाँ, मचान बना के और उस पर तपस्या करी बैठ के, बारिश में और गर्मी में सब में, तो फिर से हरा भरा हो गया ये। अच्छा, फिर से हरा भरा हुआ है। हाँ, अच्छा, तप का प्रताप है। तप का प्रताप, महाराज जी के तप का प्रताप है। हाँ, और यहाँ तो रात में लोग आने से कंदराते थे। अच्छा, आते नहीं थे इस जगह। हाँ, अच्छा, रात में यहाँ नहीं आते थे पहले रात लोग। में नहीं आते थे यहाँ। और सुने 2-2, 4-4, 500 कोस से महाराज जी के यहाँ पर आते हैं लोग, उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। हाँ, हाँ, सभी की मनोकामना पूरी होती, जो भी यहाँ आते हैं, जो श्रद्धा से आते हैं, विश्वास रख। वो तो बोल देते वही सत्य होता है। हाँ, सही नहीं, संतों की महिमा। 12 ज्योतिर्लिंग बन रहे हैं, ना 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। वापस आएगा जो बन जाएगा ना, वापस इतने समय तक तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब वो तो महाराज जी ने जो बोल दिया वो होना ही है। हाँ, हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग स्थापना हो रही है ऊपर। हमारे सामने बिल्कुल साक्षात उदाहरण है। महाराज जी के तप से, तपस्या के बल से, महाराज जी के तपोबल से ये पेड़ भी हरा भरा हो गया है। इससे हम समझ सकते हैं कि साधु संतों के सीताराम धुन चलती है, तपस्या में कितनी शक्ति होती है। 24 घंटा सीताराम धुन चलती है। उनके आशीर्वाद और उनके दर्शन करने से ही हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जय सीताराम। यही सर, जय सीताराम। जय हो नर्मदा मैया की जय। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। क्या बात?
ये बहुत लाड़नी है। कोई नहीं का 1 साल का है। ये 2 वर्ष की है। जी जी जी। क्या बात? हाँ क्या बात है, बोलो। महाराज जी गोभक्त भी हैं और गाय को बहुत प्रेम करते हैं, और गाय माता भी जो है महाराज जी को बड़ा प्रेम करती हैं। बहुत बहुत गाय हमको कोई पकड़ेंगी, कान पकड़ेंगे, दाढ़ी पकड़ेंगी। पहले व्यवस्था कर रखिए फलों की। हम जो महाराज जी की रसोई घर में जा रहे हैं। महाराज जी का इतना बड़ा आश्रम है, लेकिन फिर भी जो है भोजन प्रसादी महाराज जी अपनी पुरानी कुटिया में बनाते हैं। और हम देखते हैं भोजन प्रसादी महाराज जी कैसे बनाते हैं। साधु संतों की भोजन प्रसादी हम वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। महाराज जी नर्मदे यार। टिक्कड़ बन रहे हैं, आओ। अच्छा जी 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 महाराज जी, टिक्कड़ खिलाते हैं आपको। ये महाराज जी के टिक्कड़ बन रहे हैं। और आश्रम का एक विशेष नियम ये है कि यहाँ से कोई भी भूखा नहीं जाता है। पाके ही जाएंगे। सभी को भोजन प्रसादी पाके ही जाना पड़ती है, भले ही चाहे वो आधा टिक्कड़ खाए या एक टिक्कड़ खाए। और महाराज जी स्वयं बनाते हैं। महाराज जी आप ही बनाते हैं कि और भी सहायक भी हैं? नहीं, हम ही बनाते हैं। अच्छा, हम ही बनाते हैं। अभी तो परक्रमवासी नहीं आ रही, परक्रमवासी आते हैं 150-25 प्रतिदिन आना है। अच्छा 150 परिक्रमावासी। रोज सही व्यवस्था है। सुबह 5 बजे चना मिल जाते हैं। जी जी। सुबह 5 बजे चना और चाय। जी। इसके बाद में आरती पूजा होती है, क्योंकि परिक्रमावासी जल्दी भागते हैं। हाँ, भगवान की सेवा करिए कि पहले, अरे पर भैया ही तो भगवान है परिक्रमावासी। जी जी। वो भूखे चले जाएंगे। जी। भगवान तो यही है, भगवान की सेवा पूजा बाद में हो जाएगी। जी जी। परिक्रमावासी को मिल गया अपनी सेवा पूजा, पर कोई किया थोड़ी। सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है। सेवा। अच्छा महाराज जी, जैसे कि हमारे दर्शकगण भी यही जानना चाहते हैं ज़्यादातर सभी लोग कि मनुष्य साधु संत क्यों बन जाता है। मतलब पहला क्वेश्चन यही रहता है सभी का कि भाई साधु संत क्यों बन गए महाराज हम। ये भगवान की कृपा के बगैर कोई नहीं हो पाता है। पूर्व जन्म के कोई संस्कार है। देखो जी जी महाराज जी, मन से कोई नहीं हो पाता। पूर्व जन्म के कोई संस्कार है, जब भी साधु बन पाते हैं। पूर्व जन्म के, इस जन्म के नहीं, कई जन्मों के, एक जन्म कई जन्मों के संस्कार होते हैं, सब साधु बन पाते हैं। तभी साधु बन पाते हैं। भगवान की कृपा होती है। मनुष्य बन गए, मनुष्य बनने के बाद साधु, और साधु बनने के बाद भी देखो भगवान की बड़ी कृपा है कि हम दूसरों को सेवा कर रहे हैं। हमारे पास 1-2 सेवक होते, बैठे होते, आराम करते, हाथ पैर दबाते, रोटी खिलाते, आराम, महाराज जी आराम कर रहे, सिंहासन बैठे। नहीं अच्छा महाराज जी, हम ये देखते भी हैं कि जो माँ नर्मदा जी के तट पर जो साधु संत विराजमान हैं, वो भक्ति और भजन और तपस्या के साथ साथ सेवा और परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। यही तो कर, और क्या है, यही तो सबसे बड़ा कार्य कर रहे हैं ये। देखो अपना पेट तो संसार भर रहा है। जी महाराज जी। गृहस्थ लोग हैं, परिवार है आपका, परिवार की सेवा आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। वो परिवार है आपका। सबसे बड़ी सेवा तो वही है कि दूसरों की सेवा करो। वो सबसे धर्म है, बड़ा सबसे बड़ा धर्म। अतिथि सेवा जी। कोई भी आ जाए, सबकी व्यवस्था, भोजन पानी की, सोने की, रहने की, यही तो आश्रम का यही तो मतलब है। और क्या मतलब, वो गृहस्थ सेवा कर रहे हैं। वो गृहस्थ अन्न धन अपन को देते हैं, तो अपन यहाँ बना खिला रहे। अपने पास क्या है? जी जी। सब भगत ही दे रहे हैं ना, यहाँ भगत लोग दे रहे हैं। ये अपन कहाँ से लाएंगे? वो सेवा कर नहीं सकते, वो दे सकते, वो दे सकते, सेवा नहीं कर सकते। वो तो अन्न धन जो चाहिए आपको मिल जाएगा, लेकिन सेवा नहीं कर पाएंगे। इतना समय कहाँ है उनके पास? जी जी। झगड़ा हो जाएगा, रोटी के दो 5-10 देर में झगड़ा हो जाएगा। जी जी, सेवा नहीं कर पाएंगे। आ गया, लेकिन आश्रम में कितने ही समय कोई भेजा उसकी सेवा। अरे क्या हो रहा है, कहाँ से क्या होता है, कहाँ से पूर्ति हो रही है। जियो को जो इच्छा हो वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, जो इच्छा करते मिल जाता है। जिस दिन परिक्रमावासी आएंगे, विचार होगा कि आज कढ़ी मिल जाए, तो वो आश्रम में कढ़ी मिलती है। जी जी जी। जो इच्छा करोगे मिल जाएगा। नर्मदा जी की ऐसी कृपा है, मनोकामना पूर्ण करने वाली मैया। कल युग में नर्मदा जी के यहाँ बड़ा देर नहीं लगता है। हाँ। तत्काल लाभ मिलता है, तत्काल लाभ मिल जाता है। अच्छा महाराज जी, जैसे आप मैया के तट पर भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और आपकी तपस्या से तो एक कदम का पेड़ भी हरा भरा हो गया। 4 महीने में आपने कदम के पेड़ पे मचान बना के तपस्या करी, तो आपका पेड़ भी वहाँ पे हरा भरा हो गया, वो कदम का पेड़। और ये भी बताते हैं कि मैया के तट पे जो भी भक्तगण जो परेशानियों से परेशान है, वो भी आपके पास आते हैं, तो आशीर्वाद से उनका कल्याण हो जाता है। तो महाराज जी, ये सब आप एकदम मैया के तट पर कैसे आना हुआ आपका? ये तो मैं बद्रीनाथ से आए, या परिक्रमा करने, गोवर्धन से परिक्रमा करने आए। परिक्रमा करने के ऐसा विचार था कि ऐसी जगह मिले, खंडर प्राचीन, गांव के पास हो, गांव से अलग हो, मैया का किनारा हो, उत्तर तट हो,
उत्तर तट नर्मदा किनार। तो यहाँ आके पूरे प्रूफ मिले कि बाहर रहें, अखंड ज्योत जले, अखंड अग्नि रहे, अखंड कीर्तन चले। तो यहाँ आके पूरे प्रूफ वो मिल गए हमको। तो यहाँ 4 महीना, फिर 2 साल बाहर, एक चतुर्मासा पेड़ पे किए 4 महीने मचान बना के, वो हरा भरा हो गया भगवान की कृपा से। और चल रहा है मैया की कृपा से आश्रम ऐसा ही। अपन सोच रहे हैं यहाँ नर्मदा की कृपा हो, एक विचार और है वृद्धाश्रम का भी, एक ये तो वृद्धों की सेवा और होती रहेगी। अच्छा महाराज जी देखो सेवा परमार्थ कर ही रहे हैं और महाराज जी के मन में विचार भी आ रहा है कि भाई यहाँ पर एक वृद्धाश्रम भी खोला जाए। उस वृद्धाश्रम की व्यवस्था और बन जाए तो वृद्धों की सेवा और करे, पर करे तो रहे ही हैं, जी, रोटी जी। बना ही रहे हैं। जी जी। तो वृद्धों की, दीन दुखियों की सेवा होती रहेगी। और वैसे भी देखते हैं महाराज जी तो आजकल वृद्ध बहुत ज्यादा दुखी हैं। बहुत दुखी है, बहुत दुखी, हम देखते हैं मैया के तट पर भी देखते हैं और भी जगह हम देखते हैं तो काफी परेशान मिलते हैं, बहुत परेशान वृद्ध। क्योंकि आजकल बच्चे भी अपने निजी स्वार्थ में मस्त हैं। हाँ, उनको माँ बाप की चिंता कम है। नहीं, मतलब ही नहीं है। हालांकि संस्कारवान लोग भी बहुत हैं, हाँ बहुत हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिनकी सेवा कुछ नहीं ऐसे हैं जो नहीं हो पाती जिनकी सेवा, तो उनके लिए वृद्धाश्रम बड़े बड़े सहारे हैं। वृद्धों की भी सोच रहे हैं, भगवान की कृपा हो गई। और हम बड़े बड़े शहरों में महाराज जी देखते भी हैं कि वहाँ पे भी बड़े बड़े ऑफिसरों के माँ बाप जो है वृद्धाश्रम में पड़े हैं। वृद्धों कर दे, कौन सेवा करेगा? कौन सेवा करेगा? आजकल सेवा कोई करना ही नहीं चाह रहा ना। माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, बताइए आप क्या होगा इन लोग, इनकी सेवा भी नहीं होगी। पर नहीं होगी, ये सही। आज माँ बाप की सेवा नहीं करते, इनकी सेवा कौन करेगा? जी जी। ये माँ बाप की सेवा करोगे तो संतान तुम्हारी सेवा करेगी। जब आप माँ बाप की सेवा करेंगे तो आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे। जी जी। जब आप नहीं करेंगे तो आपकी कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो ये सब विचार है कि जहाँ वृद्धाश्रम बन जाएगा 2 लाभ रहेंगे उनको। एक तो नर्मदा का दर्शन होता रहेगा, कीर्तन की आवाज आएगी, नर्मदा किनारे रहेंगे बेचारे, जो आ नहीं पा रहे किनारे कम से कम वो। और सबसे बड़ी चीज है कि भोजन व्यवस्था भी हो भोजन जाएगी। व्यवस्था सबसे बड़ी चीज। महाराज जी के टिक्कड़ ऐसे बन रहे हैं कि एक टिक्कड़ से कोई ज्यादा नहीं खा पाएगा। मस्त हो जाएंगे। अगर 50 मूर्ति हैं तो 50 टिक्कड़ हो गए। एक एक टिक्कर महापूरा, एक एक टिक्कर वहाँ। अग्नि का टिक्कर हाँ बड़ा स्वादिष्ट भी लगता है। ये साधु देखिए महात्माओं के टिक्कड़ हाथ बन का- रहा है। साधु महात्माओं के हाथ का टिक्कर। अच्छा महाराज जी साधु संतों के हाथ का टिक्कड़ तो बड़ा सौभाग्य से मिलता है। भगवान की कृपा है जिनको मिल जाए। रोटी तो रोज पा रहा है आदमी, रोटी कोई तो भूखा रोज थोड़ी पा रहा बैठा है, जी। लेकिन ये बड़ा भाग है संतों के टिक्कर मिल जाए, प्रसाद ही है। भगवान की कृपा है जी, सबके भाग थोड़ी है। जिसका किस्मत होगी वही तो आ पाएंगे। जी जी जी। भाई किस्मत वाले हो आप, जी महाराज। किस्मत वाले हो, भगवान की कृपा संतों के पास आ गए, संतों की प्रसादी मिलेगी आपको। अच्छा महाराज जी एक प्रश्न और आता है मन में कि लोग बोलते हैं कि भैया साधु संतों के आशीर्वाद से क्या होगा, संतों के आशीर्वाद से क्या होगा, थोड़ा सा महाराज जी इसके विषय में बताने की कृपा सब करें। कुछ हो जाता है, विचार भाव तो है आपके, सब हो जाता है। संतों का आशीर्वाद तो ऐसा, जहाँ आदमी जो कुछ नहीं सोच पाता है वहाँ हो जाता है सब कुछ उसका। जी जी। जो नहीं सोचोगे वो हो जाएगा। संतों का आशीर्वाद कोई साधारण नहीं है, साधारण भगवान की कृपा है। संतों का आशीर्वाद तो जहाँ आदमी नहीं पहुँच पाया वहाँ पहुँच जाएगा। नहीं। और फिर महाराज जी कहते भी हैं कि संतों का कांटेक्ट तो सीधा ईश्वर से होता है, ईश्वर से। क्योंकि वो तो कुछ नहीं, लेकिन वो नहीं, बोलते हैं कि ये होना चाहिए तो बिल्कुल हो भगवान जाएगा, करते हैं वो। बिल्कुल हो जाएगा। जैसे एक करते हैं वकील कोर्ट में, जी। कोर्ट में वकील करते हैं ना, देश के लिए केस जीत जाए तो ऐसे संत है भगवान से मिला देते हैं। और संत के दर्शन होगा, भगवान के दर्शन होगा। जी, जी। भगवान कहाँ है? संत के भेष में भगवान है। संत के भेष में। संत के दर्शन होगा, भगवान के दर्शन होगा। तो संत भगवान से मिला सकते हैं, संत भगवान तक पहुंचा सकते हैं, संत सतमार्ग पहुंचा सकते हैं। जी। आदमी भटक रहा है, संत के पास आ जाए तो रास्ता उसका चेंज हो जाता है, वो जीवन में सुखी हो जाएगा, भटक नहीं सकता है। फिर वो गलत रास्ते पर नहीं जाता, गलत रास्ते पे सतमार्ग पकड़ लेगा, सतमार्ग। संतोष जुड़ गया, वो कभी भटक नहीं सकता। और अपने कर्तव्य भी याद रहेंगे उसको। रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। संत नहीं होते संसार में, जलदा सा संसार, आग लगी संसार में, गिर गिर जरे अंगार। संत नहीं होते संसार में, जल जाता संसार। तो संसार में संत है, ये संसार टिका हुआ है, पृथ्वी संतों के बल पर टिका हुआ है। जो आज ऐसे संत हैं तंद्रों में रह रहे हैं, इनके दर्शन नहीं होते, दर्शन नहीं होते ये जिनके। संतों के बल पर ये संसार टिका हुआ है। नहीं, घोर कलयुग है। घोर। ऐसे टिक्कर बनाते हैं रोज लकड़ी पे। जी। ये देखें साधु संतों के टिक्कड़, आज दर्शक गणों को हम दिखाना चाह रहे हैं साधु संतों के टिक्कड़। लेकिन आज के टिक्कड़ कुछ स्पेशल ही हैं। एक टिक्कड़ खाने के बाद कोई दूसरा नहीं खा सकता मस्त उनको। हो जाएंगे एक टिक्कर एक टिक्कड़ में पेट भर जाएगा आपका।
अच्छा महाराज जी, हम देखते भी हैं कि जो घर में हम जो रोटी खाते हैं उस उसमें टेस्ट ही नहीं आता, स्वाद नहीं आता, हाथ का ही अंतर होता है। और यहाँ पे हम जो खाते हैं तो बहुत ही तो स्वाद आता है और ऐसा लगता है कि कुछ खाया है आज। ये हाथ का ही स्वाद रहता है, जी जी, ये हाथ का ही परिवर्तन है। आटा वही है, आटा वही सारी है। व्यवस्था वही, मात्र हाथ अंतर है, हाथ का अंतर है। नहीं, ये संतों के हाथ का अंतर है महाराज जी। संतों का हाथ लग गया, जी। स्वाद बदल गया। हम मैया के तट पर देखते हैं कि जब जहाँ पर भी संत महात्मा विराजमान हो जाते हैं और उनमें भी अगर कोई सिद्ध संत अगर विराजमान हो जाते हैं तो वहाँ के पूरा एकदम सब कुछ बदल जाता है, वो स्थान स्वर्ग जैसा बन जाता है। जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि हमने यहाँ पे जो कदम का पेड़ देखा पूरी तरह के सूखा था, और जब महाराज जी आए यहाँ पर तो कदम का पेड़ सूखा था, तो महाराज जी ने कदम के पेड़ के ही नीचे अपनी तपस्या करी, 3 साल तपस्या करी। उसके ऊपर मचान बनाकर महाराज जी बैठे और धीरे 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 वो पेड़ जो है 4 महीने में जो है वो पेड़ पूरा हरा हुआ है, और आज हम देख रहे हैं वहाँ पे चबूतरा बना है। और ये भगवान को भोग लगेगा, माँ नर्मदा जी को भोग लगेगा। जब भी कहीं भी हम जाते हैं आश्रम में तो सबसे पहले आश्रम में जो भी भोजन बनता है उसका भोग लगता है, तो वो भोजन प्रसादी फिर वो प्रसाद बन जाता है, इसलिए हम भोजन प्रसादी कहते हैं। और कहते होंगे आने वाले अभी थोड़ा कम है जी, लेकिन 40-50 प्रतिदिन आना है परिक्रमवासी। महाराज जी अपने हाथों से भोजन प्रसादी कराते हैं भक्तगणों को, सभी को। महाराज जी बड़े प्रेम भाव से भोजन प्रसादी कराते हैं भक्तगणों को, जो भी परिक्रमवासी आते हैं उनको। पचास लोगों की पंगत भोजन करा देते हैं अकेले महाराज अच्छा। जी। हाँ, परिक्रमावासी अब 50 आते हैं, 40 अकेले खिलाते अकेले हैं। खिला देते हैं। बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा, उनकी तपस्या से वो पेड़ हरा हो गया। हाँ, वो सत्य बात है। हाँ। वो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो बात सत्य है, हमने अपनी आंखों से देखा है। 3 फुंसे थे उसमें सूखे हुए, बिल्कुल सूखा हुआ था, उस पर पालकी बनी थी महाराज। हम आके सोचते थे ये ऊपर ये सूखे हुए वृक्ष पे भजन क्यों करते हैं, पानी गिर रहा है, भजन कर रहे हैं। बाद में जब वो पेड़ हरा हुआ फिर बताया इसके लिए भजन किया था मैंने, इसलिए हरा हो गया। वापस लौटाने के लिए इस पे है। हाँ। महाराज जी काय की दवाई बना रहे हैं आप जी? ये बाबासीर की दवा है, तो यहाँ ही लेने के लिए। अच्छा, ये हमारे महाराज जी जो है दवाई बना के देते हैं और आराम लग जाता है, सभी को ठीक हो जाते हैं महाराज जी की कृपा, माँ नर्मदा जी की कृपा से और बाबा जी की दवाई से। तो इसको खाने की रहती है कि लगाने की रहती है? खाने की है जी, 3 खुराक लेंगे ठीक हो जाओगे। अच्छा, तो इसको काय में खाना पड़ता है महाराज जी? इसको पीस के जी। इसका जल निकलेगा वो पीना है, अच्छा अच्छा अच्छा, छान के तो यहीं पिलाते होंगे आप? वो ले जाते हैं अपने घर, पी लेंगे 3 खुराक 3 खुराक में बाबा से ठीक हो जाती ठीक है। हो जाएगा। अच्छा, दवाई आप देते हो, कृपा मैया जी की है? दबदारी कृपा नाम अपना होता, मैया ये सब काम करती है, दबदारी देती है, सबको आशीर्वाद हो जाते हैं बच्चे। जी जी। 40 दिन के अंदर देते हैं वो दवा, अच्छा, 40 दिन। गर्भ रुकने के बाद, अच्छा अच्छा 40 दिन के पहले, 40 दिन समय ज़्यादा ना होगा। अच्छा, जैसे कि किसी को बच्चियां हुई नहीं हो, पहली बार आ जाए आपके पास दवाई? वो समस्या कुछ देख ले क्या है तो वो भी हो जाता है भगवान की कृपा से, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत। जैसे जिनको बच्चे नहीं हो रहे हो हाँ, तो? तब वो समस्या क्या है वो अच्छा, वो समझना पड़ेगा। समझते गर्भ हैं। नहीं रुकता है, दवा देते तो गर्भ रुक जाता है। जी जी, कई जो लेडीज़ों का गर्भ नहीं रुकता है, रुक जाता है। समझ मैं तो सब ये सही बन गया जी। जी। हाँ, रोगियों के भी बहुत पैसा लग गया इसमें, ठीक हो जाती है। कई एक लेडीज़ का बिगड़ गया था, मैंने गर्भ नहीं रुकता था, डॉक्टरों ने कह दिया इसका होंगे ही नहीं, गर्भ दाई कृपा गर्भ रुक गया, बच्चे की दही बच्चा हो गया। अच्छा, फिर वो करके जाते होंगे कुछ ना कुछ दान पुण्य? डॉक्टरों के लाखों रुपए लगा देते थे, धर्म में लग रहा है।
जी जी जी। थोड़ा बहुत लगा ही देते। अच्छा, एक बहुत ही साधु संतों के पास जब हम आते हैं तो किसी न किसी रूप में हमें लाभ तो जरूर मिलता है, उनके आशीर्वाद के रूप में हमें लाभ मिलता है। अच्छा, वो समझ से जोड़ देती है, जी वो नहीं भी आ पाते बेचारे, हाँ। वो समझ से यहाँ तक ले आती है वो। तो हमारे महाराज जी कई प्रकार की दवाई देते हैं और सबसे बड़ी दवाई देते हैं महाराज जी की, अगर जिन सब मैया की कृपा से होता है। बाबा जी बोल रहे हैं गर्भ नहीं रुकता है, गर्भ नहीं रुकता है, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो भी वो मैया की कृपा से, बाबा जी के आशीर्वाद से बाबा जी दवाई देते हैं। उसकी समय गड़बड़ हो जाता है, जो ब्लड नहीं रुकता है, लेडीज होता है, उसकी दवा भी, उसकी भी दवाई देते हैं, गारंटेड दवाई देते हैं महाराज जी। गारंटेड 3 खुराक में ठीक, दूध दही मही, थोड़ा थोड़ा दाने हैं, पीसो 3 खुराक लो ठीक। अच्छा अच्छा। कई ऑपरेशन तैयार है, लेकिन यहाँ मतलब दाई ठीक कर देंगे। तो ये एक बहुत ही अद्भुत है और कहते भी हैं कि माँ नर्मदा जी का चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ नर्मदा है। जी का सब चमत्कार है, सब चमत्कार मैया का है मनुष्य की कोई बस की नहीं है, जी। सब नर्मदा जी का आशीर्वाद है। और अच्छा, वो चमत्कार नहीं कहते, कौन आ रहा है, कौन पूछ रहा है कि नहीं बताइए आप। नर्मदा जी चमत्कार कर दिया, कोई आता नहीं, कौन आ रहा है? जी जी महाराज जी। नर्मदा जी के आशीर्वाद है, वो चमत्कार करती हैं तो आते नहीं, कौन जान रहा हमको कोई नहीं जानता है, नर्मदा जी की कृपा सब जानते हैं। तो हम दर्शक गणों को यही बताना चाहेंगे कि अगर कोई बीमारी है, कोई गंभीर बीमारी है और कहीं से आराम नहीं लग रहा है तो महाराज जी के पास आएँ और दवाइयाँ महाराज जी देते हैं माँ नर्मदा की कृपा से, और महाराज जी के आशीर्वाद से सब संभव हो जाता है। कोई आपके फरीदाबाद की लड़की, एक हमारे दर्शक गण हैं, वो ये कहते हैं कि उनको सोराइसिस की बीमारी है, खुजली की। अच्छा, तो खुजली उसकी एलर्जी कुछ दवाई, तो अगर हो तो फिर कब हम, से है खुजली, क्या है? काफी समय से है उनको। अच्छा। हाँ, तब वो दवा तो है, खैर देखना पड़ेगा, दवा तो मिल जाएगी, मिल जाएगा, मतलब आराम लग जाएगा उनको। हम बता देंगे, लग यहाँ का जाएगा, एड्रेस भी दे लग देंगे जाएगा। आपके यहाँ का। एक दवा खाने की और एक दवा लगाने की, जी जी। एलर्जी कहते हैं उसको। एक अच्छा लग रहा है। ऐसा बद्रीनाथ में भी रहे, गोवर्धन में भी रहे, वृंदावन में भी रहे, जो शांति नर्मदा क्षेत्र में मिली, ऐसी शांति कहीं नहीं मिली। मन नहीं लगता है। एक बार परिक्रमा कर लो, भक्ति मन लग जाएगा, मन नर्मदा एक है। बार मात्र। अच्छा। एक बार परिक्रमा कर लोगे तो सब भूल जाओगे, सब माया के चक्कर छूट जाएगा, भक्ति में लग जाओगे, अच्छा। श्रद्धा बन जाएगी, आपकी भाव बन जाएगी नर्मदा जी के प्रति। एक अरे सुरेश महाराज भी हैं यहीं परिक्रमा में आए हैं, अभी तक यहीं पे रुक गए हैं। अरे सुरेश महाराज जी के बारे में, महाराज जी का भी हमने एक वीडियो बनाया है। इनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी, और लेकिन माँ नर्मदा जी की कृपा से इनकी किडनियां चल रही हैं और बढ़िया स्वस्थ हैं और बहुत मस्त हैं। भगवान का भजन करते हैं, भगवान के भजन में लीन है, खूब भजन कर रहा है, यहाँ भजन कर रहे हैं। गैर किडनियों का शरीर चल रहा है। जी। संतों से जुड़ोगे, नर्मदा जी की परिक्रमा करोगे, बिल्कुल साफ छुटकारा मिल जाएगा आपको, सारे झंझट खत्म हो जाएंगे, बैराग हो जाएगा। नर्मदा जी बैराग की है, यहाँ बैराग देर नहीं लगता है। आज हमें बरहा कला सीताराम आश्रम में फलेहरी महाराज जी के दर्शन हुए, और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को महाराज जी के दर्शन हुए। महाराज जी एक सिद्ध संत हैं, क्योंकि महाराज जी के आशीर्वाद से और महाराज जी की दवाइयों से कई भक्तों को आराम लगता है, कई भक्तों का कल्याण होता है। और यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि कदम का पेड़ है जो सूख चुका था, महाराज जी की तपस्या से, तपोबल से वह कदम का पेड़ भी हरा भरा हो गया। और आज भी महाराज जी कई निसंतान दंपतियों की गोदी हरी भरी करते हैं। ये महाराज जी का प्रमाण है। हजारों बच्चे महाराज जी ने माँ नर्मदा जी की कृपा से दिए हैं। आज वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को महाराज जी के दर्शन हुए और हमें दर्शन हुए। हम सभी महाराज जी के दर्शन करके धन्य हुए। महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम। महाराज जी नर्मदे हर। भगवान कृपा नर्मदे हर। परिक्रमा वासियों का आना शुरू हो गया है। नर्मदे हर। महाराज